एचसीएस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। पर्यावरण की सीरीज चल रही थी, टॉपिक वाइज अभी तक आपने पर्यावरण को पढ़ा है और जो आज का टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवायु परिवर्तन। ये घटनाएं जो हो रही हैं वायुमंडल में, गैसें मौजूद हैं उनमें लगातार वृद्धि हो रही है, उनकी जो सीमाएं हैं उससे ज़्यादा जब उनमें वृद्धि हो रही है तो वही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। आज का टॉपिक जो है वो क्या हम पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग हिंदी में क्या इसको कहते हैं, वैश्विक तापन। वैश्विक तापन क्या है? वैश्विक तापन पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि का हो जाना ही वैश्विक तापन है। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाना ही क्या है, वैश्विक तापन है। अब पृथ्वी का औसत तापमान है कितना? पृथ्वी का औसत तापमान है कितना? 14 सेंटीग्रेड। कितना? 14 सेंटीग्रेड। 14 सेंटीग्रेड से जब अधिक तापमान हो जाए तो वो क्या है, वैश्विक जो तापन है, ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना है उसका सूचक होता है। क्या? ग्लोबल वार्मिंग का सूचक होता है। ग्लोबल वार्मिंग का सूचक होता है। ये तो आपने जाना कि ग्लोबल वार्मिंग किससे कहते हैं। अब आपको जानना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है। क्या जानना है आपको? हरित गृह प्रभाव क्या है। सूर्य की जो किरणें आती हैं, इंफ्रारेड किरणें जो आती हैं, वो पृथ्वी का जो वायुमंडल में है उसमें आने के बाद कुछ जो तापन है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। तो अभी क्या जानना है आपको? ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव ये क्या है? सूर्य से आई इंफ्रारेड तरंगों का पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवशोषण करके पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करना ही क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। ग्रीन हाउस प्रभाव है। क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया। अभी ये आपकी पृथ्वी है और ये सूर्य है। सूर्य से ये जो किरणें आई किसमें, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी के वायुमंडल में किरणें जो आई वो किसके द्वारा अवशोषित कर ली गई? किसके द्वारा अवशोषित कर ली गई? कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प द्वारा क्या कर ली गई, अवशोषित कर ली गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प द्वारा सूर्य की इंफ्रारेड किरणें आई, कौन सी किरणें,
इंफ्रारेड किरणें जो आई उसको किसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया? जलवाष्प व कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवशोषित कर लिया गया। तो इसने क्या किया, पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसको क्या किया, हीट करने लगा, गर्म करने लगा। तो यही क्या कहलाया, हरित गृह प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्वाधिक जो है हरित गृह प्रभाव पर किस गैस, कौन सी गैस जो है सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव पर अपना प्रभाव डालती है। कौन सी गैस सर्वाधिक है? सर्वाधिक अगर बात की जाए, सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी है? गैस कौन सी है? तो वो है आपकी CO2, करीब 60% डालती है। जबकि हरित गृह गैसें कौन सी हैं? गैसें कौन सी हैं? CO2 हो गई आपकी, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई NO2, मीथेन हो गई CH4 हो गई, O3 कौन सी? O3 ओजोन हो गई, जलवाष्प हो गया, वह CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 6 गैसें हैं। और अगर प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक जो है हरित गृह या ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो कौन सी होगी? CO2। लेकिन अगर दे दिया जाए, ये सारी गैसें दी जाए और इनमें से सभी का ऑप्शन आ जाए, तो आप क्या करोगे? इनमें से सभी। तो सर्वाधिक कौन प्रभाव डालती है? CO2। और इंफ्रारेड किरणों कौन रोकती है? CO2 व जलवाष्प, CO2 व जलवाष्प। ये जो गैसें हैं इसका कारण क्या है, इनमें वृद्धि का कारण क्या है? अगर बात की जाए इनकी वृद्धि का कारण क्या है? वृद्धि का कारण, वृद्धि के कारण कौन है? तो सबसे वृद्धि का कारण क्या है? जंगलों का नष्ट होना, जंगलों का नष्ट होना, औद्योगिकीकरण, कार्बन उत्सर्जन, परमाणु विस्फोट, अभी अगर भारत और चाइना की तनातनी चल रही है, अगर कहीं युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई और एक परमाणु बम का विस्फोट कर दिया गया, तो ग्लोबल वार्मिंग को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। हम लोग आए दिन सुनते हैं कि ओजोन परत में छेद हो गया है, तो ओजोन परत में छेद होने का कारण भी क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या है? O3 की मात्रा जो है वो घट रही है वहाँ पे, और इससे क्या हो रहा है? ओजोन परत में छिद्र होने के आसार जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। विश्व स्तर पर सर्वाधिक, विश्व स्तर पर जो देश जो हैं, विश्व स्तर पर देश कार्बन का अगर उत्सर्जन करते हैं वो कौन कौन है? पहले नंबर पर कार्बन का उत्सर्जन कौन कौन करता है? पहले नंबर पर है आपका चाइना, सर्वाधिक जनसंख्या भी है चाइना। दूसरे नंबर पर USA, और तीसरे नंबर पर यूरोपीय यूनियन। चौथे नंबर पर भारत। ये कितना करता है? करीब 30% करता है। ये कितना करता है? करीब 17% करता है। तो ये कितना करता है? करीब 9% करता है। भारत करीब 7% करता है प्रति व्यक्ति। क्योंकि चाइना में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, USA में बहुत कम है, तो प्रति व्यक्ति के मामले में अगर बात की जाए, प्रति व्यक्ति के अनुसार उत्सर्जन की बात की जाए, तो अगर
अंशजन प्रति व्यक्ति के अनुसार उत्सर्जन की बात की जाए तो कौन है आपका यूएसए। कौन है यूएसए। तो सर्वाधिक कौन करता है यूएसए करता है। कौन करता है यूएसए करता है। कौन करता है यूएसए करता है। प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर बात की जाए वैश्विक तापन से प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण विश्व स्तर पर प्रभाव क्या पड़ते हैं जरा देखिए। पहला क्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तापमान की वृद्धि हो रही है। तापमान की वृद्धि हो रही है, जैसा कि नाम से ही प्रकट है, ग्लोबल वार्मिंग। वार मतलब गर्म होना, ग्लोबल मतलब वैश्विक स्तर पर तापमान की वृद्धि हो रही है। दूसरा क्या है, हिम नदों का पिघलना। हिम नदों का पिघलना, हिमनद पिघल रहे हैं। जब हिमनद पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। समुद्र के जल स्तर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आगे उपाय क्या किए गए हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, क्या उपाय किए गए हैं। हम लोग पर्यावरण के चैप्टर में पढ़ चुके थे। अगर उपाय की बात की जाए, क्या किया गया है, पेरिस समझौता हुआ था। पेरिस समझौता हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल की बात की गई थी। स्टॉकहोम की बैठक हुई थी। ये 2015 में हुई थी। ये 1997 में हुई थी। ये 1972 में हुई थी। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में हुई थी। तो ये कुछ प्रयास किए गए थे विश्व स्तर पर। उसके बाद अभी भी प्रयास जारी हैं, क्योंकि अमेरिका पेरिस जल समझौते से अलग हो गया था, क्योटो प्रोटोकॉल से कनाडा अलग हो गया था, तो इसलिए ये कुछ खास प्रभाव नहीं डाल सके। फिर भी हर एक देश अपने अपने स्तर पे काम कर रहा है। एक बार क्वेश्चन आ जाता है, अर्थ आवर साउथ डे। अर्थ आवर साउथ डे, इसमें क्या होता है, हर एक वर्ष के लिए संसाधन निश्चित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, संसाधन निश्चित किए जाते हैं। हर एक वर्ष के लिए संसाधन निश्चित किए जाते हैं। 2018 की बात की जाए तो अगस्त तक संसाधन जो उस वर्ष के थे उनको क्या किया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। जबकि 2019 में 29 जुलाई तक जितने भी संसाधन थे वो ख़त्म कर दिए गए थे। जबकि जब ये इसकी शुरुआत हुई थी तब क्या था, ये दिसंबर तक होते थे। कब तक, दिसंबर तक।
तो अर्थ आवर्स आउट डे क्या है? संसाधन जितने भी पृथ्वी पर मौजूद हैं उनकी एक सीमित मात्रा है और हर एक वर्ष के लिए संसाधनों को निश्चित किया जाता है कि इस वर्ष में इतने संसाधन जो हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, इस वर्ष के लिए इतने संसाधन हैं। जबकि मानव अंधाधुंध उनका उपयोग कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, अधिक से अधिक उनका उपयोग करके उनको जल्दी ही ख़त्म कर देता है। अर्थ आवर, तो ये क्या था? अर्थ आवर। इसमें क्या था? हर वर्ष रात 8:30 बजे से रात 9:30 बजे तक घरों की लाइट ऑफ करने की बात की गई थी कि घरों की लाइट ऑफ कर दी जाएगी। मार्च, ये कब किया जाएगा? मार्च के अंतिम शनिवार को। तो ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैसें आती हैं? मुख्यतः 6 गैसें आती हैं। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प। है क्या ये? वैश्विक तापन यानी औसत तापमान में, पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि। अर्थ आवर आपने जाना, अर्थ डे जाना, और इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। जो वैश्विक तापन बढ़ रहा है इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में जाना। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल में जितने भी वीडियो दिए गए हैं वो आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।